हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा, इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आ रहा है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपके मन में एक घुटन है, आपके मन में एक दबाव है। आप किसी ऐसी परिस्थिति का शिकार हैं जो आपको प्रसन्न नहीं रहने दे रही है। क्योंकि मैं पहले और दूसरे कार्ड की एक साथ रीडिंग कर रही हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी यात्रा पे निकल जाऊं, मैं कहीं इन परिस्थितियों से दूर भाग जाऊं। आप ऐसा सोच रहे हैं, मगर आप इन परिस्थितियों से, इस माहौल से तो जा सकते हैं, लेकिन अपने मन का क्या करेंगे? शरीर आपका इस माहौल से, इस वातावरण से जिसमें आप इस समय हैं, उससे जा सकता है दूर, लेकिन मन, बात तो मन की है। जब तक मन हमारा सही स्थिति में नहीं आएगा, जब तक मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको राहत नहीं मिलेगी। राहत कब मिलती है? जब हम मन से शांत होते हैं। तो बेचैन क्या है? आपका मन है। मन ही तो कह रहा है कि इन परिस्थितियों से भाग जाओ, लेकिन मन ही सही नहीं है। और आप अपने आप को एक बंधन में, एक जकड़न में, एक ट्रैप्ड सिचुएशन में फील कर रहे हैं। ट्रैप्ड सिचुएशन में फील कर रहे हैं। मगर आने वाला समय कैसा और क्या रहने वाला है? अगला कार्ड उस स्थिति को बता रहा है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप कैसी भी सोच में हो, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, अनुकूल प्रतिकूल, फेवरेबल अनफेवरेबल, किसी भी परिस्थिति में आप हैं, मगर आने वाला समय आपका सही है। आने वाला समय आपको सेलिब्रेशन का मौका देने वाला है। और जो आप चाहे स्वस्थता की वजह से, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति की वजह से अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, नासाज महसूस कर रहे हैं, तो आने वाले जो दिन है वो फेवरेबल है और वो आपके पक्ष में है। और आप एक अच्छा खासा अपने परिवार के साथ एक गेट टुगेदर और सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। होगा कैसे? अगला कार्ड इसी बात को बता रहा है। आपकी समस्या का समाधान होगा कैसे? आपकी समस्या का समाधान
अच्छी सलाह, अच्छा मशवरा, और सबसे ज़रूरी जो ये कार्ड कह रहा है वो ये कि आपको मन से, सोच से और तन से, मन से, सोच से और तन से अपने गुरु के प्रति या जिन्हें आप मानते हो उनके प्रति अगर आप एक समर्पित भाव रखते हैं, उनके साथ एक मन का कनेक्शन जोड़ते हैं, भले ही आप फिजिकली आप उनके पास ना जा पा रहे हो, लेकिन अगर आप मन से उनसे जुड़ते हैं, मन से उनके आगे प्रार्थना करते हैं, तो जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो फिर भगवान भी मजबूर हो जाते हैं मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो गुरु हैं वो भगवान के प्रिय हैं और भगवान अपने प्रिय की किसी वचन को तोड़ नहीं सकते। इसलिए कहते हैं गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु वो एक ब्रिज है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकलने का उपाय बताता है। गुरु वो है जो हमेशा हमारे उस सिर के ऊपर हाथ रख के हमें असहज परिस्थितियों से सहजता की ओर लेके जाता है। हम कैसी भी परिस्थिति में हो वो हमारी मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी आपको दोबारा डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि जैसे ही आप सही होंगे, सहज होंगे, तो पुरानी बातें याद करके आप अपने आप को फिर असहज कर लेंगे। ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो क्या है कि वो अतीत में जीना पसंद करते हैं। ऐसे हुआ था, वैसा हुआ था, इसने ये किया था, उसने वो किया था। अरे भाई, जो किया था, जो हुआ था वो बीत चुका, आने वाले का पता नहीं। पता किसका है? वर्तमान का, प्रेजेंट का पता है। तो प्रेजेंट को सही रखो ना। अगर आज हम वर्तमान में जीना सीख जाएंगे तो फ्यूचर भी हमारा सही होगा। अतीत का तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो राख है, उसका क्या लेना देना अब हमारे जीवन से। जो बीत गया सो बीत गया। उस कर्म का भुगतान तो अगले जन्मों में होगा, चाहे हमने किया हो चाहे दूसरे ने किया हो, भुगतान तो उसका होगा। लेकिन अतीत को आज याद करके हम अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हैं और भविष्य भी खराब कर रहे हैं। तो इसलिए ना वर्तमान हमारे हाथ में है, ना भविष्य हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में जो है वो प्रेजेंट है, वो वर्तमान है। हम उसी वर्तमान को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में। इसलिए अपने वर्तमान में प्रसन्न रहें, खुश रहें, अपने आप को टटोलने का प्रयास करें और अगर अपने में गलती दिखे तो उसे सुधारने का प्रयास करें। यही कर सकते हैं। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। नथिंग इन योर हैंड्स। इसलिए मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि वर्तमान अगर सुधर गया तो भविष्य सुनहरा है, क्योंकि आज की ही बुनियाद कल की बिल्डिंग खड़ी करेगी। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप कुछ समय के लिए अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। जब स्थान परिवर्तन करेंगे तो वहाँ भी कुछ चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि जो चैलेंजेस मैं इस समय फेस कर रहा हूँ वो उससे कम होंगे। जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। आप आगे बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। और इसके बाद आप बड़ी अच्छी एक उम्मीद, प्रकाश की किरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तभी मैंने कहा कि आप स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो आप करें स्थान परिवर्तन। वहाँ एक आशा है,
होप है और आपके पास नया जीवन शुरू करने का मकसद भी है। और वहाँ पर जो जा कर के आप कार्य करेंगे उस कार्य के परिणाम को भी आप इंतजार करेंगे, वेट करेंगे कि जो मैंने किया है वो सही है या कैसा चल रहा है, क्योंकि रुक के आप उसके ऊपर रीथिंक जरूर करेंगे, सेकंड थॉट देने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन वो सब सही रहने वाला है। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अगर आप को जितना आपके साथ आज रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली में ज़रूर मेरे वीडियोस को शेयर करें। और अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसका नंबर टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में अवेलेबल रहता है। आप वहाँ से नंबर लेके के मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है। हरिओम नारायण हरि।